आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। राज्य में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या पहुंची 129। बागलकोट में आज 1, बेलगाम में 3 नए मामले। राज्य में कल एक ही दिन 16 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों से आतंक बढ़ गया था, मगर आज एक मामला बागलकोट में और 3 मामले बेलगाम में नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि बागलकोट में स्थित 76 साल किराना व्यापारी को वायरस ने घेर लिया है। उसी तरह बेलगाम में 3 पॉजिटिव मामले दर्ज हुए हैं। इन सब पीड़ितों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। इन 129 लोगों का इलाज राज्य के विविध जिलों में अस्पतालों में चल रहा है। कल मैसूरू में 24 और 22 साल 2 युवक, बल्लारी में 14 साल बच्चा, बीदर में 11 व्यक्ति, गुलबर्गा में 60 साल महिला की जांच के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आए थे। तबलीग जमात में दहली गए लोगों की ज़्यादातर रिपोर्ट नेगेटिव। बेलगाम से दहली के निज़ामुद्दीन मरकज़ गए कुल 62 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी की जानकारी देते हुए बेलगाम जिला अधिकारी बोम्मनहल्ली ने खुलासा किया कि और 42 लोगों को एहतियात के तौर पर बिम्स अस्पताल में रखा गया है, जिनकी जाँच रिपोर्ट अभी नहीं आई। उसी तरह शिवमोगा में मरकज़ जाने वाले 11 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। धारवाड़ में मरकज़ गए 17 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रायचूर जिले के मास्की में 2 लोग, बल्लारी जिले के शिरगुप्पा में 9 परिवारों के 21 लोग, दावणगेरे के चन्नीगेरी में 11 लोग, हावेरी जिले के रानीबेन्नूर में 1 व्यक्ति, हुबली के गावनकोप्पा स्वागत कॉलोनी के 12, मैसूर में 42, तुमकुर में 19 और चिकबल्लापुर में 22 लोगों पर नजर रखी गई है। कोरोना वायरस हेल्थ बुलेटिन की जिम्मेदारी सचिव सुरेश कुमार को। राज्य में फैल रहे कोरोना वायरस मामलों से जुड़ी खबरें पहले सचिव सुधाकर दे रहे थे, फिर आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने इस जिम्मेदारी को उठाया था। अब ये दोनों सचिव न जाने क्यों खामोश हो गए हैं। अब बताया जा रहा है कि इस वायरस से जुड़े मामलों की जानकारी देने के लिए शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। राज्य में पहले ही शिक्षा से जुड़े कई मामलों में अहम फैसले लेने बाकी हैं, जैसे एसएसएलसी और पीयूसी एग्जाम्स, इनका वैल्यूएशन, शिक्षकों को छुट्टी वगैरह जैसे कई समस्याओं के बीच क्या ये अतिरिक्त जिम्मेदारी सुरेश कुमार निभा सकेंगे, ये एक सवाल बना है। पाबंदी के बीच शराब बेच रहे बार्स पर पुलिस की रेड। लॉकडाउन के बाद राज्य में कोरोना वायरस से भी ज्यादा समस्या मद्यपान को लेकर उठी है। एक तरफ शराबियों की आत्महत्या तो दूसरी तरफ बार्स में चोरी की घटनाएं। अब गैर कानूनी तौर पर पीछे के दरवाजे से शराब बेच रहे बार वालों पर हासन के कई इलाकों में चोरी से शराब बेच रहे बार्स पर अचानक से पुलिस और एक्साइज विभाग अधिकारियों ने रेड करके लाखों रुपयों की शराब जब्त की है। कर्नाटक केरला सीमा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील। आग की तरह फैल रहे कोरोना वायरस को देखते हुए सभी जिलों के सीमाओं को बंद किया गया है, ताकि उधर से कोई राज्य में न आए और राज्य का कोई उधर न जाए। इसी के तहत कर्नाटक का केरला बॉर्डर बंद किया गया है, क्योंकि केरला के कासरगुडू से बहुत से लोग इलाज के लिए मंगलूर पहुंच रहे हैं, जिससे वायरस फैलने का खतरा है। इस पर आपत्ति जताते हुए केरला हाईकोर्ट में मामला दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस रास्ते को खोला जाए। इसी मामले को लेकर अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। गदग में बार चोरी, लाखों की शराब उड़ा ले गए चोर। लॉकडाउन को लेकर कोरोना वायरस से भी ज्यादा अगर कोई चीज की चर्चा हुई है तो वो है शराब, जिस पर पाबंदी हटाने की मांग की जा रही थी, मगर सीएम ने राज्य के सभी शराबियों को नाराज कर दिया है। अब बार चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया है। रोज कहीं ना कहीं ऐसी घटना घट रही है। कल ऐसी ही घटना गदग तालुका के कलसापुर में घटी है। रात चोरों ने MSIL यानी सरकारी वाइन शॉप का ताला तोड़कर लाखों रुपयों की शराब लूट ले गए। इस घटना में ताज्जुब की बात यह थी कि चोरों ने वाइन शॉप में रखे करीब 1.5 लाख रुपयों को हाथ भी नहीं लगाया। गदग ग्रामांतर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
विविध विभाग अधिकारियों के साथ सीएम की सभा। राज्य में हत्यारे कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए पिछले कई दिनों से सरकार प्रयास कर रही है। लॉकडाउन के बाद उठी समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए आज सीएम येडियुरप्पा ने शिक्षा, कार्मिक, कानून, आर्थिक, आईटी, आरोग्य विभाग सहित बीबीएमपी अधिकारियों की सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी विभागों से जुड़े समस्याओं पर रोशनी डाली गई। लॉकडाउन में फसलों को मार्केट ले जाने, रोजमर्रा के काम करने वाले कार्मिकों का गुजारा, शिक्षा से जुड़ी कई समस्याओं पर चर्चा हुई। इस सभा में डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण और अशोक बसवराज बोम्मई सहित कई सचिव और अधिकारी भागी रहे। बेलगाम में कोरोना पॉजिटिव 3 मामले, हाई अलर्ट घोषित। आज सुबह ही बेलगाम जिला अधिकारी ने बताया था कि कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया, मगर अब जानकारी मिली है कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज गए 32 लोगों में से 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी देते हुए बेलगाम जिला इंचार्ज मंत्री जगदीश शेट्टर ने धारवाड़ में जानकारी दी कि बेलगाम कैंप इलाका, कसाई गली, बेलगुंडी और हिरे बागेवाड़ी ग्राम के निवासी कुल 3 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन व्यक्तियों को बिम्स अस्पताल में रखा गया है। अब इनके संपर्क में आए व्यक्तियों को जांचने की जरूरत पड़ सकती है, बताया जगदीश शेट्टर ने। कोरोना वायरस का असर, अपराध की घटनाओं में कमी। बेंगलुरु जैसे शहर में रोज 40 से 50 आरोपियों को जेल ले जाया जाता था। अब लॉकडाउन के बाद सिर्फ 5 आरोपी जेल गए हैं। 20 से 30 चोरी, डकैती, मारधाड़ के मामले घटते थे। अब इन घटनाओं की संख्या में भी कमी आई है। उसी तरह FIR भी दर्ज नहीं हुए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कल 7 साल से कम सजा के 288 कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है। बल्लारी में 18, बेलगाम में 64, चिकबल्लापुर में 25, दक्षिण कन्नड़ में 13, गदग में 5, हासन में 20, हावेरी में 23, गुलबर्गा में 23, कोलार में 13, कोप्पल में 14, रायचूर में 2, रामनगर में 30, शिवमोगा में 18, तुमकुर में 7, उडुपी में 7, कारवार में 10 और यादगिरी में 2, कुल 288 कैदियों को जमानत पर रिहा किया गया है। बुधवार को भी 303 कैदियों को जमानत पर छोड़ा गया था। इन 2 दिनों में कुल 591 कैदी कोरोना के कारण से घर पहुंचे हैं। इसी की जानकारी दी KSLSA के मेंबर सेक्रेटरी जी बसवराजू ने। हुबली में पुलिस पर पथराव। लॉकडाउन के बाद से अब तक जनता और पुलिस अधिकारियों के बीच गर्मी दिखाई दे रही है। लोग घर से बाहर आना चाहते हैं तो पुलिस लोगों को घर भेज रही है। इसी को लेकर आज हुबली में मंटूर रोड पर स्थित अरलीकट्टे कॉलोनी के पास लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। इस मौके पर किसी ने अपने मोबाइल से इस नज़ारे को कैद किया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।